विद्यार्थियों का स्वागत। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि केशवदास, उनका अध्ययन हम करेंगे। केशवदास का जो प्रमुख ग्रंथ है रामचंद्रिका, उसका अध्ययन करने से पहले हम केशवदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। वे बड़े विद्वान थे, दरबारी कवि थे, मंत्री थे, गुरु थे और विलासमय जीवन भी व्यतीत करते थे। उनका पूरा परिवार संस्कृत का प्रकांड प्रतिष्ठित परिवार था। केशवदास स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, उनके नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे, लेकिन उन्होंने जो कविता रची वो हिंदी में रची, यानी अवधी भाषा में उन्होंने रामचंद्रिका लिखी। उन्होंने एक बार कहा कि भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। 1608 विक्रम संवत के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया और कुछ समय तक केशव वहीं रहे, उन्हीं के दरबार में रहे। फिर गंगा तट पर चले गए और ऐसा माना जाता है कि 1618 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। केशवदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं और प्रामाणिक ग्रंथ जो हमारे सामने आते हैं उनमें है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। जहाँ तक रसिक प्रिया का प्रश्न है, यह केशव की प्रौढ़ रचना है जो काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। जो कवि प्रिया ग्रंथ है वह काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए रचित हुई थी। यह कवि कल्पवृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित है। जिस ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे वह है रामचंद्रिका। राम के चरित्र का इसमें वर्णन है। एक तरह से यह राम कथा है। चंद्रिका जो शब्द है वह राम के यश की प्रतिष्ठा करने वाली है। यह महाकाव्य है और इसकी रचना में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक और कादंबरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। जो रतन बावनी ग्रंथ है उसमें मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह, वीर सिंह चरित में इंद्र सिंह जी के अनुज वीर सिंह और जहांगीर जस चंद्रिका का यशोगान किया गया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर अन्योपदेशिक काव्य है। केशव का जहाँ आचार्यत्व है उन्हें अलंकारवादी कवि माना जाता है, यानी उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना। अतः स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। अलंकारों के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होने से कई बार ऐसा आलोचकों ने कहा है कि उनका काव्य पक्ष दब गया और उन्हें सहृदय कवि नहीं माना। यहाँ तक कि उनकी क्लिष्टता के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया। जो रचना है उसमें अधिकाधिक अलंकार हैं, नगर शोभा, साज सज्जा सब कुछ है, लेकिन जो संवाद योजना में केशव को सफलता मिली है और नाटकीय तत्व जो उनमें आया है वह विलक्षण है। प्रबंध की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता बहुत ज़्यादा व्यक्त हुई है। केशव को जब हम पढ़ेंगे तो उनके संवाद योजना के कारण जानेंगे। एक महत्वपूर्ण संवाद योजना अंगद रावण संवाद आपके पाठ्यक्रम में है। हम आज उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। अंगद राम के दूत हैं और रावण की सभा में संदेश लेकर जाते हैं कि राम रावण से युद्ध नहीं करना चाहते, वह तो सिर्फ सीता को पुनः लेना चाहते हैं। अतः यदि रावण उनकी सीता को ससम्मान लौटा देते हैं तो राम अपने सेना सहित लंका से पुनः अयोध्या चले जाएंगे। यह संदेश लेकर जब अंगद आते हैं तो यहाँ का दृश्य वर्णन है। तो सर्वप्रथम वह पहली जो पंक्ति है उसको देखना आप कि अंगद कूदी गए जहाँ आसन गत लंकेश, मनु मधु कर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। आप पहली पंक्ति में इस ब्रज भाषा की शब्दावली को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अंगद कूदी गए, आसनगत मतलब आसन पर बैठे हुए हैं, लंकेश का मतलब आप जानते हैं
कि रावण के लिए आया हुआ है मनु जो शब्द आया है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार का संकेत करता है। कहने का आशय ये, मनु का अर्थ होता है मानव, मानव का उत्प्रेक्षा संकेत है, और मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। करहाट, करहाट जो शब्द है उसका अर्थ होता है कमल की छतरी। कमल की छतरी पर जो पीली रंग की होती है और श्यामल वेश यानी रावण का वेश, तो अर्थ क्या बनता है कि अंगद कूद गए जहाँ आसन गत लंकेश। अंगद ने उनके दरबार में कूद कर प्रवेश किया जहाँ पर लंकेश का दरबार सजा हुआ था, आसन पर लंकेश बैठे हुए थे, रावण बैठे हुए थे। उनकी शोभा का वर्णन अलंकार के माध्यम से कवि कर रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा था कि मानो कमल की पीली छतरी पर श्यामल वेश धारण करके कोई भंवरा बैठा हो। यानी भंवरा जिस तरह से कमल की छतरी के अंदर रसपान करता है, उसका वर्ण श्यामल वेश, श्यामल रंग का होता है। पीले रंग का वो आसन है, स्वर्ण जटित है, तो यानी स्वर्ण जटित पीले रंग के आसन पर रावण श्यामल वेश में इस प्रकार सुशोभित हो रहा है, मानो वह कोई भंवरा हो, इस तरह कवि ने कहा है। अब वहाँ का जो दृश्य है वो आगे की पंक्ति में आता है। यह देख स्वयं अंगद चकित हो जाते हैं। यहाँ वर्णन कवि करते हुए कहता है कि उनके दरबार में कई देवी देवता बंदी थे और वह उन पर अत्याचार कर रहा था। तो एक प्रतिहार है यानी द्वारपाल है, वह कह रहा है, इस नाराज छंद में वो क्या कह रहा है उसको पहले देखें। वो कह रहा है कि पढ़ो विरंचि मौन वेद, जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर के कही न यच्छ भीर मंडी रे, दिनेश जाई दूर बैठू नारद आदि संगहि, न बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। पहले इन शब्दों का अर्थ देख लिया। विरंची का अर्थ यहाँ पर विधाता है। वेद आप जानते हैं कि हमारा पवित्र ग्रंथ है। जीव सोर छंडी रे, जीव यहाँ पर बृहस्पति के लिए आया है। सोर यानी शोर यानी बकवास, छंडी का मतलब छोड़ दीजिए। पढ़ो विरंचि मौन वेद, जीव सोर छंडी रे। कुबेर, कुबेर धन के देवता हैं। बेर, बेर आया है यहाँ पर 2 बार, बार बार। के कही न यच्छ भीर, यच्छ भीर का मतलब यक्षों की भीड़। दिनेश का मतलब सूर्य है। जाए दूर बैठी नारद आदि, नारद आदि नारद ऋषि हैं। और न बोलू चंद, चंद यहाँ पर चंद्रमा के लिए आया है। और इंद्र की सभा नहीं, यहाँ पर प्रतिहार उनको डांट रहा है, और जो डांटने वाले सामने हैं उनके नाम है विरंची, यानी वो विधाता को डांट रहा है, बृहस्पति को डांट रहे हैं, कुबेर को डांट रहे हैं, यक्षों की भीड़ को डांट रहे हैं, यानी दिनेश को डांट रहे हैं, और चंद्रमा को डांट रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर देखने हैं। वो कह रहे हैं कि हे विरंची, तुम जो वेद पढ़ रहे हो वो जोर जोर से क्यों पढ़ रहे हो, उसे मौन पढ़ो। पढ़ो विरंची मौन वेद, हे विरंची, हे ब्रह्मा, हे विधाता, तुम्हें वेदों को जोर जोर से बोल करके नहीं पढ़ना है, मौन पढ़ो। और हे जीव, हे बृहस्पति, तुम ज़्यादा बकवास मत करो, शोर मत मचाओ यहाँ पर। और कुबेर बेर के कही, और तू कुबेर अपने आप को धन का देवता समझता है, लेकिन तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर तुम यक्षों की भीड़ को लगा करके यहाँ पर अनर्गल प्रलाप न करें। कुबेर बेर के कही, हे कुबेर, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यक्षों की भीड़ तुम्हारे आसपास नहीं रहनी चाहिए। फिर वह सूर्य की तरफ जाता है और उसको कहता है कि दिनेश जाए दूर बैठ, यानी तू यहाँ से उठ और दूर जाकर बैठ। किसके पास? नारद आदि संगहि, वो नारद वगैरह बैठे हुए उनके पास जा, यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। और बीच में जो चंद्रमा बोल रहा है उसको कहा न बोलू चंद, हे चंद्रमा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तू मंद बुद्धि है, ये इंद्र की सभा नहीं है जो तू बीच में बोले। नाराज छंद में प्रतिहार की जो भाषा है उसको देखें आप, किस तरह से संबोधन शैली में वह डांट रहा है, और ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे सामने दृश्य हो रहा है। और इससे रावण के सभा का, रावण का दृश्य, रावण के दरबार का दृश्य भी पता लग जाता है कि वहाँ प्रतिहारों के माध्यम से देवता किस प्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं। दूसरी पंक्ति में आप देखें, कुबेर बेर, कुबेर और बेर, बेर 2 बार, सभंग यमक हो गया है, यहाँ पर यमक अलंकार हो गया है, और भाषा इसमें ब्रज है ही। आगे जब पढ़ते हैं अपन तो अंगद यों सुनि बानी, चित्त महारिस आनी,
ठेली के लोई लोग अनैसे जाई सभा मह बेसे। जब अंगद ने ऐसी वाणी सुनी कि वो तो देवताओं को रावण के प्रतिहार तक डांट रहे हैं, तो उसके चित्त में महारिस आने बहुत गुस्सा आ गया। अंगद यूं सुनी वाणी, अंगद ने इस तरह से उसकी वाणी को सुना और उसे महारिस आ गई, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आया। और ठेली के लोग अनैसे रास्ते में जो लोग थे उनको धक्का दे करके जाई सभा मह बेसे, यानी सभा के मध्य जा करके वो बैठ गए, यानी रावण के सामने जा कर के बैठ गए और उस गुस्से में बैठ गए कि किस प्रकार यहाँ पर देवताओं की दशा हो रही है। जो अंतिम दो पंक्तियाँ मैंने अभी बोली है वो चित्रपदा छंद की है। अब जब वो सभा में बैठ जाते हैं, यहाँ पर रावण उसको देखता है और उन्हें लगता है कि ये कौन वानर आया है और क्या लेने आया है, उसका मंतव्य क्या है। तो वह संवाद करता है और ये संवाद विलक्षण है। ये केशव का विशेष गुण है कि उन्होंने किस प्रकार संवाद योजना की है। रावण बोलता है और बहुत कम शब्दों में अंगद जवाब देते हैं, फिर रावण पूछता है और लगभग सारी घटनाक्रम सामने आ जाता है। हरिगीति का छंद है, वो क्या कहते हैं, पहले मैं छंद को पढ़ रहा हूँ। रावण कहता है कि कौन हो पठ ऐसो कोने, या तुम्हें कह काम है। जातिवानर लंक नायक, दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांध के हम देह पूछी सबे दही। लंक जार संगार अच्छ गयो सो बात वृथा कही। रावण पूछता है कौन हो पठे सो कौन है। पठे का मतलब भेजा गया है और या तुम्हें कह काम है, यानी हे वानर तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम यहाँ पर किस काम से आया हो, यहाँ हमारे दरबार में तुम्हारा क्या काम है। तो अंगद जवाब देता है कि जाति वानर, मैं तो वानर जाति का हूँ और लंक नायक दूत हूँ, और मैं लंका के नायक का दूत हूँ। अब यहाँ पर लंक नायक का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो अंगद बोल रहा है उसकी दृष्टि में लंका के नायक तो विभीषण है। और आगे कहते हैं कि जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है और मेरा नाम क्या है, अंगद है। तो इस तरह वो अपना परिचय देता है। रावण पूछता है कि कौन हो, पठय सो कौन है, यहाँ तुम्हें क्या काम है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं वानर जाति का विभीषण यानी लंक नायक का दूत हूँ और अंगद मेरा नाम है। फिर रावण पूछता है कौन है वह बांध के हम देह पूछी सवेद ही। तो फिर वो वानर कौन था जिसको हमने बांध लिया था, कौन है वह बांधी के हमने उसे बांध लिया था और देह उसकी देह को बांध लिया था और पूंछी सवेद ही और उसकी पूंछ में आग लगा दी थी। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, हनुमान की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में वो शेखी बगाड़ रहा है कि हमने उसको बांध लिया था और उसकी पूंछ को आग लगा दी थी, जबकि वास्तविकता कुछ अलग थी। तो वो पूछता है अंगद से वो वानर कौन था फिर। और तब लंक जारी संहारी अच्छ गयो सो बात। फिर अंगद समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंका को जारी यानी जला दिया, संहारी अक्ष कुमार अच्छ गयो, अक्ष कुमार को यानी अक्ष कुमार का संहार किया और गयो सो और वापस चला गया, बात वृथा कही। और आप ऐसी गलत बात कैसे कर रहे हैं कि हमने उसे बांध लिया था। आपने उसे कहाँ बांधा, वो तो लंका को जलाकर अक्ष कुमार का संहार कर वापस चला गया। इस तरह से आप देखें तो इस पद में छंद तो हरिगीति का है ही, लेकिन रावण और अंगद का एक कूटनीतिक संवाद हो रहा है। वो अपनी स्वयं की प्रशंसा कर रहा है और वह उसका प्रत्युत्तर दे रहा है, उसका खंडन कर रहा है और बड़े स्वाभिमान के साथ अंगद उसके सामने खड़ा है। फिर रावण यहाँ पर नीतिगत बात करता है और उस अंगद के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करता है। तो फिर कहता है वो कौन के सुत बालिके वह बौन बालिन जानिए। कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नात बखानिए। हे कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। कौन के, अब रावण यहाँ प्रश्न करता है कि तुम जो अंगद कुमार हो, वो अंगद कुमार हो तो बताओ
कौन के सुत हो, तुम को किसके पुत्र हो, किसके पुत्र हो? तो अंगद कहता है मैं बाली का पुत्र हूँ। बाली के मतलब मैं बाली का पुत्र हूँ। वह कौन बाली, ये बाली कौन है? रावण बड़ा चालाक है, वह जानबूझकर ऐसे प्रश्न कर रहा है ताकि सामने वाले की था ले सके। वह कौन बाली न जानिए। तो अंगद कहता उसे जानते नहीं आप? कौन के सुत बाली के, यानी तुम किसके पुत्र हो? मैं बाली का पुत्र हूँ। कौन बाली? न जानते हो, तुम जानते नहीं हो। अंगद कहता है कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानिए। तुम्हारे को कांख में चापी मतलब दबाकर जो सातों ही सागरों में नहाता फिरा था। यानी ऐसा पूर्व वृत्तांत है कि बाली ने रावण को अपने कांख में दबाकर घूमता फिरा था और उसकी वीरता इसीलिए जानी जाती है। तो अच्छा तुम उस बाली को नहीं जानते हो कि जिसने तुमको कांख में दबाकर सातों ही सागरों में नहाता फिरा था और तुम कुछ नहीं कर पाए थे? मैं उस बाली का पुत्र हूँ, उस वीर बाली का पुत्र हूँ। तो रावण फौरन समझ जाता है कि इसे तो सब पता है। तो वो कहता है कि हे कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो। तो अब वो वीर कहाँ है? हे कहाँ वह वीर, अब वो कहाँ गया है? तो अंगद ने क्या कहा कि उसे तो देवलोक पहुंचा दिया गया है, वो देवलोक में चले गए हैं, यानी स्वर्गवासी हो गए हैं। वो वीर स्वर्गवासी हो गए मेरे पिता। क्यों गयो? तो रावण पूछता है वो क्यों गया इस वीर वहाँ पर देवलोक में? तो अंगद कहता है कि रघुनाथ वान विमान बैठाइयो। रघुनाथ ने अपने वाण रूपी विमान पर बैठा करके उन्हें स्वर्ग में भेजा है। अर्थात राम ने बाली को मोक्षत्व दिया है। यानी राम ने अपने बाण रूपी विमान पर बिठाकर मेरे पिताश्री बाली को स्वर्ग लोक भेजा है। और इस तरह से वो घटनाक्रम बताया है। यहाँ पर भी आप संवाद की गंभीरता देख सकते हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बढ़ा रहे हैं और आगे इस कथानक को भी गति दे रहे हैं। तो एक अच्छा सा संवाद हरिगीति का छंद में। फिर आगे कहते हैं, जब उसने पहले कहा था ना कि लंक नायक दूत, फिर रावण यह प्रश्न करता है कि लंक नायक को विभूषण देवदूषण को दहे। मोहि जीवत होई क्यों जग तो ही जीवत को कहे। मोहि को जग मारे है दुर्बुद्धि तेरी जानिए। कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानिए। तो लंक नायक कौन है? तुमने जो भी पहले बार में कहा था अपना परिचय देते हुए, तुमने कहा कि मैं लंक नायक का दूत हूँ। तो ये लंक नायक कौन है? अंगद कहता है वो तो विभूषण है। विभूषण है तो देवदूषण को दहे। ये देवदूषण यानी देवताओं को जो कष्ट पहुंचा सकता है, देवताओं के ऊपर जो विजय प्राप्त कर सकता है, उसको तुम रावण को चुनौती दे रहे हो। ये रावण के सामने होते हुए विभीषण कैसे लंक नायक बन सकता है? मोहि जीवत होई क्यों जग तो ही जीवत को। और मेरे जीवित होते हुए वह विभीषण कैसे लंक नायक हो सकता है? जग तो ही जीवत को। और फिर जब अंगद कहता है कि तू अपने आप को जीवित कहता है, लेकिन संसार तो तुझे जीवित मानता ही नहीं है। तू कैसे जीवित रह सकता है? तेरे पाप कर्म इतने उदित हो चुके हैं कि एक दिन तेरा मरना तय है। इसलिए तू जीवित भले ही है लेकिन मरा हुआ है। फिर रावण को क्रोध आता है। वो कहता मोहि को जग मारी, मेरे को इस जगत में ऐसा कौन है जो मेरे को मार सकता है? मेरे को ये जगत मारेगा? दुर्बुद्धि है तेरी जानी है। ऐसा लगता है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दुर्बुद्धि तेरे अंदर जागृत हो गई है। इसलिए तुझे पता ही नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। तुझे मुझे बता कोई कौन बात पठाई यो कही, और ये ऐसी बात पढ़ा करके तुझे किसने भेजा है? हे वीर मेरे सामने जल्दी से जल्दी प्रकट कर। तो इस हरिगीति का छंद में आप देख रहे हैं कि लंक नायक कौन है। तो रावण अंगद जवाब दे रहा है कि वह तो विभीषण है जो देवताओं को कष्ट पहुंचाने वालों का दहन करेगा, नाश करेगा। तो वो रावण कहता है कि मेरे जीवित होते हुए कोई लंका का नायक बन सकता है क्या? तो अंगद कहता है कि तुझे जीवित कौन कहेगा? तो कोई मोही को जग मारिए, मेरे को जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मार सकता है? दुर्बुद्धि है तेरी, जिसने इस बात को जाना नहीं है। मुझे बता कि तेरे को ऐसी बातें पढ़ाने वाला कौन है? मेरे सामने जल्दी से जल्दी
प्रकट कर। जब इस बात को सुनता है तो अंगद बड़े धैर्यपूर्वक रावण को समझाने का प्रयास करता है, जिस तरह से एक दूत को अपना फर्ज निभाना चाहिए। वह कहता है क्या, इस सवैया छंद में देखें आप, वो कहते हैं कि श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो, एकुन काहू हयोजू, सागर कोमद जारी चिकारी, त्रिकूटक देह विहार छयोजू, सिय निहारी संहारी के राक्षस, शोक अशोक बनी ही दयोजू, अच्छ कुमार ही मारी के लंक ही जारी के नीके ही जात भयोजू। इस छंद में वो कहते हैं कि पहले इन शब्दों का अर्थ देख लें आप कि श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो मतलब आया था, न काहू हयोजू, और हयो का मतलब मारा जा सका, सागर को मद झारी के, सागर का मद, सागर का जो अहंकार है उसको, झारी का मतलब अहंकार को नष्ट करके, चिकारी, चिकारी का मतलब होता है गरजना, गरज करके, त्रिकूट एक पर्वत का नाम है जिस पर लंका स्थित थी, और देह विहार छयोजू, विहार छय का मतलब वो घूम के चला गया, सीय निहारी, सीता को निहारा, संहारी के राक्षस को संहार किया, शोक अशोक, अशोक का मतलब यहाँ पर अशोक वाटिका से है, और शोक का मतलब शोकग्रस्त कर दिया, अच्छ कुमार जो रावण का पुत्र था उसको मारा, लंका को जारी के मतलब जलाया, और निके मतलब सही सलामत। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं अंगद, वो कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो, एकुन कायु हयोजू, यानी तुम जिसे चुनौती दे रहे हो, तुम अपने आप को जो महान बता रहे हो, तुम अपने आप को बलशाली बता रहे हो, लेकिन रघुनाथ का एक वानर यहाँ पर आया था और तुम उसे कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर हनुमान की चर्चा हो रही है। एक वानर तुम्हारे लंका में आया और उसे तुम मार नहीं सके। उसने क्या किया, वह जो वानर था उसने सागर को मदझार, इतना विशाल समुद्र को पार करके आया, सागर को मदझार दिया, यानी सागर का अहंकार को उसने झाड़ दिया, और चिकार मतलब गर्जना करके इस त्रिकूट पर्वत पर वह देह विहार विहार करके गया। यानी तुम्हारी त्रिकूट पर्वत पर जो लंका नगरी बसी हुई है, जो सागर के किनारे है, और इतना विशाल सागर लांग करके वह एक वानर तुम्हारी इस नगरी में आया और गर्जना करते हुए चला गया। और क्या किया उसने, सिय निहारी संगारी के राक्षस, शोक अशोक बनी ही दयोजू, और जिस काम के लिए वो आया था उसने माता सीता को निहारा, और जो राक्षस उसके मार्ग में आए उनका संहार करता गया, और तुम्हारी जो सुंदर अशोक वाटिका है उसको भी शोकग्रस्त कर दिया, यानी उस अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, बनी ही दयोजू, ऐसा बना करके चला गया। अच्छ कुमार ही मारी के, और अक्षय कुमार जो उनको मारने के लिए गया था हनुमान को, अंत में वह मारा गया, यानी अक्षय कुमार का संहार कर दिया। और जब तुमने उसकी पूंछ में आग लगाई तो उसने पूरी लंका को झाड़ी के लंका को जला दिया, और नीके ही जात हुए और सही सलामत वापस चला गया। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो तुम्हें कल्पना करनी चाहिए कि राम का एक सेना का सैनिक, यानी एक वानर ने तुम्हारी इस लंका के नगरी पर विहार करके चला गया और तुम कुछ नहीं कर सके, और अपने आप को बलशाली कह रहे हो। ये सवैया छंद है, भाषा इसकी ब्रज है, शोक में भी आप सबंग यमक है, और अनुप्रास अलंकार इसमें पूरे में दिख ही रहा है। आगे देखें आप, आगे जो गंगोदक छंद में कह रहे हैं वो कि राम राजान के राजे आए, यहाँ धाम तेरे महाभाग जागे अबे, देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे मित्र मंत्री जीते पूछी देखो सभे, राखी जय जाति को पाति को वंश को साधि के लोक में लोक परलोक को, आने के पापरो देश ले कौशले आसु ही सीता चले ओक को। समझाता है अंगद रावण को बार बार समझाता है कि तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि राम राजान के राज आए यहाँ, यानी राजा राम तुम्हारे स्वयं दरबार में आए, तुम्हारे नगरी में आए हैं, तुम्हारे लंका के द्वार पर आए हुए हैं, तेरे धाम में आए हुए हैं। हे भाग्यवान, तेरे महाभाग्य जग गए हैं। यानी इसका कितना कहाँ सौभाग्य मिलता है कि साक्षात नारायण किसी के द्वार पर आए। और यदि वो ऐसा नहीं है और मेरे पर भ्रम हो रहा है
तो मंदोदरी को पूछ ले, तू देवी मंदोदरी को पूछ ले कि राम कौन है, कुंभकर्ण को पूछ ले, वो न जान, तुम्हारे मित्र हैं उनको पूछ लो, मंत्री को पूछ लो, सबको पूछ लो। यदि कोई झूठ बोल रहा है कि वो राम नहीं है, राम नारायण के अवतार नहीं है, राम साधारण पुरुष हैं, तो उन्हें पूछ लो। और ऐसा होगा तो क्या होगा कि राखी जे जाति को, ऐसा होने पर युद्ध टल जाएगा, तुम्हारी जाति का नाश बच जाएगा। राखी जे जाति को, पांति को, वंश को, जाति पांति और वंश तुम्हारा नाश होने से बच जाएगा, और इससे तुम्हारे को लोक में कीर्ति होगी। साधी जे लोक, तुम्हारा लोक सध जाएगा, इस संसार सुधर जाएगा, लोक और परलोक को भी तुम्हारा सुधर जाएगा। तुम्हें यहाँ से संसार में यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी कि तुमने एक नारायण को पहचाना है। तुम एक काम करो, तो आने के पाँव पड़ो, तुम तो सीधा राम के पाँव पड़ जाओ और उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना कर लो। इससे तुम अपना देश भी बचा लोगे, तुम अपना कोष भी ले लोगे, तुम्हारा कोष भी बच जाएगा, धन संपदा बच जाएगी, तुम्हारा देश बच जाएगा। और आसो ही ईस सीता चले, और इसी तरह से सीता को लौटा दो और राम को सौंप दो। तुम्हारे पास कोष वगैरह तुम सब बच जाएगा, तुम्हारी संपदा बच जाएगी। तुम्हें यदि संकोच हो रहा है तो अपने परिजनों से पूछ लो। और इस तरह से राम के पाँव में तुम्हारे पड़ने में ही, यानी एक दूत किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंगद रावण को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो तूने किया है वो सही नहीं है, और इस तरह से यदि तुम सीता को लौटा देते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो रावण को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि लोक लोके शिष्यो सोची ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी शिव सो सो रहे, चारि बाहि धरे विष्णु रक्षा करे, यह बात वेद वाणी कहे, ताहि भ्रुभृंग ही देव देवेश सु, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र ज संगरे, ताही हूँ छाड़ी के पाय का के परो, आज संसार तो पाय मेरे परे। उसको विचार आता है कि तुम मुझे ये कह रहे हो, लेकिन लोक लोकेश स्यों सोच ब्रह्मा रचे, यानी लोक लोकेश यानी पूरे संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा हैं। आपने अपने सीव सोसो रहे, यानी अपनी अपनी मर्यादा में वो रहते हैं, वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। चार ही बाहें धरे विष्णु रक्षा, चार बाहों को धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु इस संसार की रक्षा करते हैं। बात साची यही वेदवाणी कर, यही बात सच्ची और वेदवाणी का है, लेकिन मैं इन्हें भी नहीं मानता। लेकिन यदि ये दोनों जो विष्णु ब्रह्मा रचना करने वाले और विष्णु रक्षा करने वाले, इनसे भी महान शिव जो क्या करते हैं, ताही भूभृंग ही देव देवेशो, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्रजु संगर है, केवल भ्रकुटियों के तनने मात्र से ही, भ्रूभृंग यानी जिनकी भौहें तनते ही, जरा टेढ़ी नजर करते ही, तड़ा क्रोध करते ही क्या हो जाता है, देव देवेशों यानी देवता इंद्र भी और स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और रुद्रजु संहार है, यानी रुद्र उनका संहार कर सकते हैं। और ताही हो छाड़ी के, मैं ऐसे महान शिव को छोड़ करके क्यों किसके पाँव में पड़ूंगा। मेरे इष्ट कौन है, स्वयं भगवान शिव हैं। ताही हो छाड़ी के पाए काके पड़ो, मैं किसी के पाँव नहीं पड़ सकता। आज तो संसार स्वयं मेरे पाँव पड़ता है, यानी मेरे पाँव पड़ने वाला संसार उसको छोड़ूं और मैं शिव का जो सानिध्य मिलता है मुझे, मैं उनको छोड़ूं, मैं अपना आराध्य को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के पाँव में कैसे पड़ सकता हूं। अर्थात एक तरह से उन्होंने उसकी बात को टाल दिया, यानी अंगद के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आज बस इतना ही। हम अगले अध्याय में इसी का अगला अंश दूसरे दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।